हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य 2026 में आपका स्वागत। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था पोलिनोमियल से रिलेटेड और आज बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं? तो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट से जुड़ा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट से zeros of the polynomial 2x square minus 3x minus 9. टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, ठीक है। इसके जीरोज निकालने, फाइंड जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल, दिस पोलिनोमियल, ठीक है। सपोज पी एक्स या फैक्ट जो भी आपको डिनोट करना हो, आपको इसके जीरोज निकालने हैं। ये सबसे आसान काम होगा, इसका जीरोज निकालना। हमने कहा था फॉर जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल क्या होता है, जीरोज पर पी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लेना है, आपकी वो वैल्यूज निकाल लेनी है। तो क्या हो जाएगा, क्या स्प्लिटिंग होगी इसकी, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग आई होप आपसे आती होगी। आगे देखता हूं, दो के पेयर में कॉमन लेना है, 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, और इन दो टर्म्स के पेयर में आपका 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, दिस विल बी 0। नाउ टेकिंग x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 3 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो गया आपका, ये क्या हुआ, फैक्टराइज हो गया। अब आप दोनों फैक्टर को सेपरेटली 0 के इक्वल रखें, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा आपको x इक्वल टू 3। यहां अगर डायरेक्ट साइड चेंज करना चाहेंगे तो माइनस 3/2, तो जीरोज आपके हो गए 3 माइनस 3/2। ये दो आंसर हो गए। ये कॉन्सेप्ट और डिफिनेशन से जुड़े आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, एक पोलिनोमियल दिया है, एक पोलिनोमियल आपको दे के रखा है। बस क्वेश्चन है, कौन काउंट करे, बहुत सारे क्वेश्चन आगे करवाने हैं। एक पोलिनोमियल आपको दिया है 6x स्क्वायर प्लस 37x प्लस 37x माइनस k माइनस 2। ये पोलिनोमियल दिया है और क्या बोला है, one of the zeros of the polynomial is reciprocal the other। इसके जो दो जीरोज हैं, एक जीरो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। दो जीरो जो अल्फा बीटा आएंगे, जो एक्स की दो वैल्यू आएंगे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यानी एक अल्फा है, एक 1 अल्फा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। के की वैल्यू आपकी निकालनी है। बोला क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक जीरोज हम क्या ले लें, अल्फा ले लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो जीरोज है बीटा, हम उसको ले लेते हैं 1/अल्फा। तो के निकालना है कि ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में से आएगा, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए माइनस ऑफ के माइनस 2 अपॉन 6, अल्फा इंटू 1/अल्फा माइनस ऑफ के माइनस 2 अपॉन 6
हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का फार्मूला अप्लाई किया, अल्फा और अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 होगा और 6 की साइड चेंज कर लें, 6 माइनस ऑफ के माइनस 2, तो माइनस ऑफ के माइनस 2 इक्वल टू 6, देन के माइनस 2 इक्वल टू माइनस 6 एंड के इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2 के इक्वल टू माइनस 4। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? उसी कंडीशन में हम रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलोमियल इज -3, एक पोलोमियल दिया है के -1 एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन लिख लिया करिएगा, प्लस के एक्स प्लस 1, क्या बोला है? इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, if one of the zeros of the polynomial k minus 1 x square plus k x plus 1 is -3, एक जीरो आपको पता है, अल्फा सपोज पता है, तो आप जीरोस तो जानते हैं कि जीरोस वो वैल्यूज है जहां पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, तो यहां पर उसने -3 जीरो दिया है, x इक्वल टू -3 इज a zero of the polynomial, सो पुट कर दें और जीरो की इक्वल रख दें, के -1 इंटू -3 स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 9 हो जाएगा, -3 स्क्वायर 9 और 9 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 के -9 -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 के -3 के 6 के -8 इक्वल टू 0, साइड चेंज करना है तो 6 के इक्वल टू 8 एंड के इक्वल टू 8/6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, के इक्वल टू 4/3। तो ये के की वैल्यू हो गई। सिंपल डिफिनेशन से जुड़े ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है, इनमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत जानी चाहिए। नेक्स्ट है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल दिए गए हैं। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक पोलिनोमियल दिया है, एक पोलिनोमियल ये दिया हुआ है। सपोज करता हूं मैं इसको पी एक्स ले लेता हूं, दूसरे को मैं क्यू एक्स ले लेता हूं, दूसरा पोलिनोमियल भी दिया है और दूसरा पोलिनोमियल क्या है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक, ये दो पोलिनोमियल दिए गए हैं। अब बोला क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज द ट्वाइस ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी निकालना है आपको। इसके जीरोज आप लेट कर लें अल्फा बीटा, उसके जीरोज ऊपर वाले के पहले वाले पोलिनोमियल के जीरोज 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। ठीक है ना, लेट द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल QX और अल्फा एंड बीटा। ठीक है, देन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल PX
zeros of the polynomial px और 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब देखें यहां से अल्फा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जी पी की वैल्यू निकालना है। सम ऑफ जीरोज से ही बनेगा, प्रोडक्ट लेने की शायद जरूरत ना पड़े। तो अब यहां से देख लें सेकंड पोलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल इज माइनस बी अपॉन माइनस ऑफ -5 मीन्स 5 अपॉन 4। अब इसके जीरोज आपको निकालने हैं, ठीक है ना। तो अब इसके जीरोज क्या हो गए, 2 अल्फा 2 बीटा, देन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, वही फार्मूला इसमें लगा देता हूं, माइनस बी अपान है तो माइनस पी अपान 1। यहां देखो टेकिंग टू कॉमन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी, और ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ट्वाइस ऑफ 5 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस पी। सिंपली आप यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 2 2s are 4, 5 upon 2 minus p equal to 5 upon 2 and p equal to minus 5 upon 2। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है आपके। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन लिख लिया करिएगा। इसमें क्वेश्चन क्या था, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस q आर द ट्वाइस ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial kx square minus 30x plus 45k, इस पोलिनोमियल दिया है px, जो भी नाम देना चाहे दे ले, kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k, ठीक है। ये पोलिनोमियल आपको दिया है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, इसके जीरोज अल्फा बीटा है, और आपको निकालना है अल्फा प्लस एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये भी दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, मीन सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी ही आपको निकालना है यहां पर। तो देख लें यहाँ ए के है, बी माइनस 30 है, सी 45 के है। आप अल्फा प्लस बीटा देखें कितना होगा, माइनस बी अपॉन माइनस ऑफ माइनस 30 अपॉन के। अल्फा इंटू बीटा देखें कितना होता है, सी अपॉन ए, तो 45 के अपॉन के, और के कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा 45 आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, वैल्यूज पुट करें, 30 अपॉन के इक्वल टू 45, के की साइड चेंज कर दें पहले, तो 30 इक्वल टू 45 के, और 45 की साइड अब इधर चेंज करें, तो यहां से हो जाएगा 30 अपॉन 45 इक्वल टू के। ये के की वैल्यू आ गई, 15 से कैंसिल हो जाएगी, 15 2 जार 30, 15 3 जार 45, यानी आपको क्या मिला, के इक्वल टू 2 अपॉन 10। ये सिंपल से क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप में रहेंगे, ठीक है। और अब क्वेश्चन ऐसे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, कोई एक पोलिनोमियल देगा, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप निकाल लेंगे। अब एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन देगा, कई तरह के एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन देंगे, उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। गिवन पोलिनोमियल से आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमेशा आ जाएंगे, ये मिल जाएगा आपको और ये मिल जाएगा आपको।
अब आपसे पूछेगा 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन बीटा निकालो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो। इस तरह की चीजें 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा फाइंड आउट करो। तो इस तरह की चीजें आपको निकालनी है। और इन सबको हमें फिर अल्फा प्लस वैल्यू हमारे पास किसकी है, केवल अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो इन सबको हम उसी फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। अब पोलिनोमियल एक दिया है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर minus 5x minus 4. Then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. ये आपको निकालना है। तो अब आप अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लें। अगर आपको सम ऑफ जीरो यहां से निकालने में डायरेक्ट दिक्कत हो रही हो तो एक लाइन लिस्ट कर लिया करिएगा। ए 2 है, बी -5, C minus 4, then alpha plus beta minus B upon A minus of minus 5 upon 2, this is 5 upon 2, alpha into beta C upon A minus 4 upon 2 और ये हो जाएगा -2। तो आपने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। आपको निकालना क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब चलिए देखते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ये कैसे आएगा। ऐड करने के लिए एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा। ये मैंने ऐड कर लिया इस तरह से। अब हमारा पूरा जो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो चुका है और दोनों की वैल्यूज हमारे पास है 5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई -2। तो डिवीजन की प्रोसेस कर देंगे, अपॉन 1 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन -2। ठीक है, तो कुछ कैंसिल तो नहीं होगा, माइनस में 5 अपॉन 4 आ जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से बड़े बड़े एक्सप्रेशन भी वो दे सकता है। नेक्स्ट इसी तरह का पोलिनोमियल दिया है, पोलिनोमियल पी एक्स दिया आपको। पी एक्स क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, और अल्फा बीटा इसके जीरोज है, अल्फा बीटा इसके जीरोज है। आपको फर्स्ट में निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा, बड़े क्वेश्चन में आएगा। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा सेकंड में निकालना है, जो आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला। थर्ड आपको फाइंड आउट करना अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। फोर्थ आपको फाइंड आउट करना है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। और फिफ्थ आपको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलिए बारी बारी से सबको देखते हैं। पहले तो आप अल्फा प्लस बीटा ए बी सी चाहे लिस्ट करना हो तो लिस्ट कर लें। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -4 एंड सी इक्वल टू 5। तो अल्फा प्लस बीटा आपको मिल जाएगा -b अपॉन ए माइनस ऑफ -4 मीन्स 4 अपॉन 2 और ये 2 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए 5 अपॉन 2। ओके, अल्फा प्लस बीटा आपके पास हो गया और अल्फा इंटू बीटा आपके पास हो गया। अब इन्हीं दो वैल्यूज का यूज करके ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दिए हैं इनकी वैल्यू हम निकालेंगे। चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
तो अब ये कैसे आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ट्राई करें, आइडेंटिटी उसमें क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से 2 अल्फा बीटा ज्यादा होता है। वो आइडेंटिटीज आप देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आप 2 अल्फा बीटा की साइड चेंज कर लें तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही आपको निकालना है। तो चाहे एक लाइन आइडेंटिटी सॉल्व कर ले, चाहे डायरेक्ट फॉर्म यूज करें, अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा भी आपके पास आ चुका है 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2, यहां 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 माइनस 5 माइनस 1। पहला आंसर आपका हो गया -1, ठीक है। सेकंड पर आते हैं, सेकंड क्या निकालना, याद करिए किए रहिएगा ये वैल्यू 2 और 5/2। मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं, 1 अल्फा 1 बीटा तो निकाल चुके हैं आप, 1 अल्फा एक क्वेश्चन में ये काम कर चुके हैं। हम एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और दोनों की वैल्यूज अपने पास है 2/5/2। इसको आप डिवाइड है मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे तो 2 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 4/5। इस तरह से दूसरा आंसर आपका 4/5 हो गया, ठीक। तीसरे आंसर में चलते हैं, ये दो वैल्यू याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तीसरा एक्सप्रेशन आपको निकालना अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और है आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है, आप जानते हैं। और निकालना आपको अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर ये कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है, ठीक है। यहां से हम आइडेंटिटी बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के टर्म में रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या लिख दिया, हम ये चीज लिख दिए जिसमें 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा है, तो माइनस 2 अल्फा बीटा और कर लीजिए, माइनस 4 अल्फा बीटा, ये एक आइडेंटिटी बन गई अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की। देख लें राइट साइड में क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, सॉरी 4। अब माइनस 4 अल्फा बीटा, तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मीन्स अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यूज करते हैं यहां ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आया था 2, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ये आया था 5/2, 5/2 2 2 जार 4, ये हो गया 4 माइनस 5 2 जार 10, आंसर हो गया -6, ये निकल आया। ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी या तो याद रखें या तो बनाते रहें। अब देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर निकालना है, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर,
तो एलसीएम ले लीजिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू अगर इसी क्वेश्चन में आपकी आ चुकी हो तो डायरेक्ट पुट करेंगे, और नहीं तो फिर इसको निकालना होगा। ठीक है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले, क्योंकि सेम क्वेश्चन में ये हम वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ये -1 है और ये अल्फा बीटा स्क्वायर है, इसको आप लिखेंगे -1/5/2 स्क्वायर। आगे ये हो जाएगा -1/25/4 और फाइनली -1 मल्टीप्लाइड बाय 4/25, और ये हो जाएगा -4/25। ये आपका आंसर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नेक्स्ट आपको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसके लिए एल्जेब्राइक आइडेंटिटी देख लेते हैं, a प्लस बी होल क्यूब या अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, ये आइडेंटिटी का एक फॉर्म है। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा। अगर एक्सपांड करके रखे होंगे तो बुक में आप ये पढ़े होंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का फॉर्म हो सकता है बुक में रखा हो, या हो सकता है बीटा क्यूब लास्ट में रखा हो, उससे कंट्रोल नहीं होना है। तो यहां से हमें निकालना ये है, इतनी चीज की साइड चेंज कर लें, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये आपका आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो आपको निकालना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या लिखेंगे आप? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन, पूरा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में है। दोनों की वैल्यूज हमारे पास है। ये 2 था, 2 क्यूब लिख लिया, -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा 5/2 था, इंटू ये कितना था अल्फा प्लस बीटा 2 था। यहाँ 2 तो कैंसिल हो गया, 2 क्यूब 8 -3 5 are 15, तो आंसर हो जाएगा -6। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन देख लेता हूं, बड़ा क्वेश्चन है, फुल मार्क का है। ये आइडेंटिटी लिखना हो लिख लीजिएगा। पोलिनोमियल दिया 3x स्क्वायर -6x प्लस 4, 3x स्क्वायर -6x प्लस 4, ये आपका गिवन पोलिनोमियल है और आपको निकालना है अल्फा बीटा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, बड़ा एक्सप्रेशन है, -3 प्लस 3 अल्फा बीटा। इतनी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो चलिए यहां ए बी सी तो आपको पता ही है। पहले आप क्या करें, अल्फा प्लस बीटा निकाल के रख लें गिवन पोलिनोमियल से। -6 मीन 6/3, 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लें, C/4/3। अब ये एक्सप्रेशन लेके चलें जो आपको निकालना है। नाउ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी इन दोनों के लिए सेपरेट एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा, और ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, यहां एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा, यहां कुछ नहीं करना, थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा। तो देखिए किसकी किसकी वैल्यू आप पता है, यहां पता है, इस टर्म की दोनों की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं पता है। पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था, वो यूज करिए, अल्फा प्लस बीटा
होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू यूज की, प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट करना शुरू करें। अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा इंटू बीटा 4 अपॉन 3, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा 4 अपॉन 3, ठीक है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ दिस थिंग अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा 2 अपॉन 4 अपॉन 3, ठीक है, ये टर्म हो गया ये। अब प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा थ्राइस ऑफ 4 अपॉन 3, ठीक है। बस न्यूमेरिकली सॉल्व कर देना है। ये 4 और इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे 3 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू ये 2 ब्रैकेट के अंदर भी रखता हूं चलो इंटू 3 अपॉन 4 और यहाँ 3 कैंसिल हो जाए, अभी कर लीजिए, प्लस 4, यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो गया 3, ये क्या हो जाएगा, तो 2 जार 4 3 जार 12 अपॉन 4 प्लस 4, ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 3 प्लस 4 आंसर हो गया 10। एक सिंगल क्वेश्चन, ज्यादा मार्क। तो चलिए कल मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो ज्यादा मार्क्स के आते हैं, और वो होंगे कैसे। एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसके जीरोस आपके सम एंड प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, एक दूसरा पॉलिनोमियल आपको बनाना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कल देखेंगे।